जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी को 15 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट आ रहा है पसंद आ रहा होगा। आप लोग अधिक से अधिक सहयोग बनाए रखें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और जोड़ते रहें। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला हमें गद्यांश है, पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर उसके अंतर्गत जो क्वेश्चन होंगे उसे हल करेंगे। अब हम गद्यांश को पढ़ना शुरू करते हैं। क्या कहा गया है? सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है। हम थोड़ी दूरी पर ही देखते हैं क्षितिज तक, जहाँ धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं। लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो यह नज़ारा आगे खिसकता चला जाता है और इस नज़ारे का कोई और छोर हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। अभी आगे गद्यांश और है, इसको पढ़ते हैं हम। क्या कह रहा है आगे? जिंदगी की न जाने कितनी उपमाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी गई, क्योंकि जिंदगी के इतने पक्ष हैं कि कोई भी उपमा उस पर पूरी तरह फिट नहीं बैठती। बर्नार्ड शॉ जीवन को एक खुली किताब मानते थे और यह भी मानते थे कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। वह चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव के जीने का हक न मारे। यदि इंसान ऐसा करता है तो वह बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे विचार स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि हम दूसरों को उसके जीने के हक से वंचित कर दें। आगे है, यह खुला आसमान, यह प्रकृति और यह पूरा भूमंडल हमें दरअसल यही बता रहा है कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। जिस तरह से खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के जीने सांस लेने का अधिकारी है, उसी तरह मानव मात्र का स्वभाव भी होना चाहिए कि वह अपने जीवन के साथ दूसरों से उनके जीवन का हक न छीने। यह आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरह से हमें भी मानव जाति से इतर जीवों को डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के लिए पूरा अवसर देना चाहिए। दूसरों के जीने के हक को छीनने से बड़ा अपराध या पाप कुछ नहीं होता है। उम्मीद है आप सभी ने भी गद्यांश को पढ़ लिया होगा। तो इसके आगे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि क्षितिज जिसे कहते हैं, ऑप्शन क्या है? जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं, जहाँ धरती और आकाश आसपास होते हैं, जहाँ तक धरती दिखाई देती है, जहाँ से धरती और आकाश दिखाई पड़ते हैं। तो हमारा आंसर क्या है? जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। आप सभी ने गद्यांश पढ़ा होगा, तो इस गद्यांश में वो शब्द मिला हुआ है, यह शब्द मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी का और छोर नहीं है तो क्वेश्चन क्या है? यदि किसी का और छोर नहीं है तो उसे क्या कहा जाएगा? जिसके बहुत से सिरे हैं, उसका सिरा नहीं मिलता है, उसकी सीमा नहीं है, उसका विस्तार अधिक है। तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा कि जिसका और छोर नहीं है, तो क्या है? ऑप्शन सी, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिट और इंसान शब्द, यानी फिट और इंसान शब्द वह क्या है? देशज है, आगत है, तत्सम है, तद्भव है। तो क्या है? फिट
और इंसान शब्द हमारा आगत शब्द है। कौन सा? आगत शब्द है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है? पढ़ी जा रही पुस्तक से, सभी जीवों से, खुली पुस्तक से, क्षितिज से। तो बर्नार्ड शॉ ने किससे की थी? खुली पुस्तक से की थी। आप सभी ने गद्यांश में पढ़ा है और यह शब्द आया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि किसी से दुश्मनी रखते हैं, किसी को लूट लेते हैं, किसी को टिकने नहीं देते, या फिर लास्ट ऑप्शन है किसी को जीने का अधिकार नहीं देते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर क्या होगा? गद्यांश में कहा गया है किसी के जीने के हक नहीं छीनना चाहिए। तो हमारा क्या है? ऑप्शन 4 जो है वह हमारा आंसर हो जाएगा, किसी के जीने का अधिकार नहीं देते, किसी को जीने का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको, क्या बताया जा रहा है? कि सबको निडर बने रहना चाहिए, मन मर्जी करने का हक है, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, जीने का हक है। तो क्या है? गद्यांश में क्या बताया गया है? हमारा आंसर जो है 4 हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन होगा, जीने का हक है। क्या सबको जीने का हक है? अगला क्वेश्चन है आसमान हमें दिलाता है, आसमान हमें दिलाता है, क्या दिलाता है? रक्षा करने का वचन, साथ साथ रहने का अनुशासन, भय से छुटकारे का आश्वासन, भयभीत न करने का आग्रह। तो क्या दिलाता है? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा कि भय से छुटकारे का आश्वासन। यह शब्द भी गद्यांश में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है यहाँ पर, एक 114 नंबर है, 113 नंबर है। पहले देखते हैं 113 नंबर का क्या है? किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता किसमें? भय, जीव, स्वभाव, प्रकृति। तो कहाँ पर नहीं किया जा सकता? स्वभाव में अगर हम इक लगाएंगे तो हमारा शब्द क्या बनेगा? स्वाभाविक। जीव में लगाएंगे इक तो जैविक शब्द बन जाएगा, प्रकृति में लगाएंगे तो प्राकृतिक शब्द हो जाएगा। लेकिन भय ऐसा शब्द है जिसमें इक प्रत्यय नहीं लगेगा। भय यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा। अगर हम जीव में लगाएंगे इक तो हमारा शब्द क्या बनेगा? जैविक शब्द बन जाएगा। प्रकृति में लगाएंगे तो प्राकृतिक शब्द बन जाएगा, यानी इक लगाने पर प्राकृतिक हो जाएगा। और स्वभाव है तो इसमें अगर इक लगाएंगे तो स्वाभाविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वाभाविक। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा कि भय शब्द में इक प्रत्यय नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन है अपराध शब्द है, अपराध शब्द क्या है? भाववाचक, पदार्थवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। जो अपराध शब्द है वह अपराध भाववाचक है। क्या है? भाववाचक के रूप में प्रकट होता है कि उसने अपराध किया। अपराध कोई वस्तु तो है नहीं कि पदार्थवाचक है या जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा कि अपराध क्या है? भाववाचक है। आगे देखते हैं। आगे हमें गद्यांश आ चुका है, गद्यांश को पढ़ेंगे और फिर हम आगे के क्वेश्चनों को हल करेंगे। क्या है? चींटियाँ ईर्ष्यालु नहीं होती, दौड़ती भागती, एक दूसरे को संदेश पहुंचाती, जीवन को
परखती पहुँचती हैं वहाँ, जहाँ कोई नहीं पहुँचता कभी। चींटियों से पहले संकेतों में करती हैं वे शब्द संधान, यानी संकेतों में बात करती हैं। रास्ता नहीं भूलती कभी, स्मृति में रखती हैं संजोकर। दोस्त और दुश्मन के चेहरे बिखरती हैं कभी कभार वे, मगर हर बार नए सिरे से टटोलती हैं वे। पूर्वजों और छोड़ी गई गंध फिर से एकजुट होते हुए। तो उम्मीद है आप सभी ने गद्यांश को पढ़ लिया होगा। आगे हम चलते हैं, इसके क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि चींटियां आपस में, क्या है कि चींटियां आपस में बातचीत कैसे करती हैं। तो अभी जो पद्यांश पढ़ा था तो वहाँ पर भी शब्द आया था, क्या, छूकर, संदेशों से बोलकर, किससे, संकेतों से आया था कि संकेतों से करते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चौथा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ईर्ष्यालु किसे कहते हैं। ईर्ष्यालु किसे कहते हैं, दूसरों से जलने वाला, सबसे घृणा करने वाला, पाने की इच्छा रखने वाले, कभी भी ना चाहने, कुछ भी ना चाहने वाला। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा कि दूसरों से जो जलन करने वाला व्यक्ति होता है वह ईर्ष्यालु होता है। अगला क्वेश्चन है, चींटियों के स्वभाव में नहीं है। चींटियों के स्वभाव में क्या नहीं है, ईर्ष्या करना, दौड़ भाग करना, संदेश पहुंचाना, जीवन को परखना। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा कि चींटियाँ दौड़ भाग भी करती हैं, संदेश भी पहुंचाती हैं, जीवन को परखती भी हैं। क्या है, जो हमारा आंसर होगा वह होगा ईर्ष्या करना। चींटियों का स्वभाव ईर्ष्या करना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बिखरती हुई चींटियाँ फिर से एकजुट कैसे होती हैं। पूर्वजों की गंध से, मित्रों के सहयोग से, रास्ता टटोलने से, शत्रुओं की चुनौती से। तो किससे होती हैं, जब चींटियाँ चलती हैं तो वो एक गंध छोड़ती हुई चलती हैं, एक के पीछे एक। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा, पूर्वजों की गंध से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मित्र और शत्रु के चेहरों को चींटियाँ क्या, पहचानती नहीं हैं, भूल जाती हैं, बिखेर देती हैं, याद रखती हैं। तो क्या है, याद रखती हैं, याद रखती हैं। जब हम पद्यांश को पढ़े थे तो वहाँ पर आया था, आप सभी देख लीजिए कि रास्ता नहीं भूलती कभी, स्मृति मतलब स्मृति में रखती हैं संजोकर दोस्त और दुश्मन के चेहरे। स्मृति में रखती हैं संजोकर दोस्त और दुश्मन के चेहरे। आगे देखते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया कि मित्र और शत्रु के चेहरों को याद रखती हैं, यानी भूलती नहीं हैं, स्मृति में संजो कर रखती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है, गद्यांश में मगर का अर्थ क्या है। ये जो काव्यांश आया है उसमें मगर का अर्थ क्या है, केवल, मगरमच्छ, घड़ियाल, परंतु। तो यहाँ पर जो गद्यांश में मगर का अर्थ आया है वह है परंतु। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, ताकि हमारा भी उत्साह बना रहे कि आप सभी लोगों को मेरे द्वारा कराई जा रही क्लासेस पसंद आ रही हैं। और आपकी अगर कोई राय हो या कुछ हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लग रही है, या कोई सलाह हो तो वो भी आप बता सकते हैं। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।